नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अभी बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में बीपीएससी के लिए और बिहार के सारे एग्जाम्स के लिए, साथ ही SSC और अदर पीसीएस के लिए बैच चलाया जा रहा है, जिसमें बीपीएससी के 72वीं जो एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, उस पर फोकस किया जा रहा है। तो बिहार स्पेशल में हमने बिहार का सामान्य परिचय पढ़ लिया है, बिहार का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके वीडियोज़ आपको चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे, प्लेलिस्ट भी मिलेगा, उसको ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक भी प्रश्न आपका कहीं नहीं जाने वाला वीडियो से बाहर। अभी जो चल रही है श्रृंखला वो बिहार का आधुनिक इतिहास के बारे में है, जिसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक पहुंच गए हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी थी। तो आइए बिना समय गंवाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना। तो संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक का नाम था A.O. ह्यूम, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। सेवानिवृत्त थे ये रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सेवक थे, और ये बाद उसी समय महासचिव भी बने थे कांग्रेस की स्थापना के बाद। ह्यूम एक कुशल पक्षी विज्ञानी थे, वनस्पति विज्ञानी थे और राजनीतिक सुधारक भी थे। एक लोकप्रिय पक्षी विज्ञानी होने के अलावा ह्यूम को भारत के पक्षी विज्ञान का पोप भी कहा जाता है। वे इटावा के प्रशासक भी रहे थे रिटायरमेंट से पहले, और 1857 में भारत के विद्रोही भी बने थे। मतलब भारत की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने काम किया था। अगर स्थापना के बाद प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और उस समय अगर भारत में जो वायसराय था उसकी बात करें तो उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। तो आपको तीन नाम याद रखना है, A.O. ह्यूम, WC बनर्जी और लॉर्ड डफरिन। A.O. ह्यूम संस्थापक थे, WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे, और उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। अब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की स्थापना होती है उसका कुछ उद्देश्य होता है। तो कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था शिक्षित भारतीयों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, जातीय और प्रांतीय पूर्वाग्रहों को दूर करना और राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करना। मतलब जो शिक्षित भारतीय थे उनके बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाए, जातिवाद को लोग भूलें और अलग अलग प्रांतों की बात ना करके राष्ट्र की बात करें और राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करें। यही इनका कांग्रेस का उद्देश्य था, यही स्थापना का उद्देश्य था। स्थापना की तिथि और स्थान की बात करें तो पहले पुणे में होने वाला था सम्मेलन। तो पुणे में भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन पुणे में हैजा फैल गया तो उसकी वजह से इसे बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहली बैठक की बात करते हैं। जब बम्बई में स्थानांतरित हो गया तो पहली बैठक कहाँ पे हुई और कब हुई, वही स्थापना का डेट माना जाता है। तो सोमवार को 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय कॉलेज में यह आयोजित की गई थी। यहाँ पर देश भर से 72 प्रतिनिधि आए थे, जिसमें वकील थे, पत्रकार थे और समाज सुधारक थे। शुरू में ये शामिल हुए थे, और शुरुआत में इसे इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाए, तो वही कर दिया गया बाद में। बिहार से प्रथम अधिवेशन में या पहली बैठक जो भी बोले उसमें कोई प्रतिनिधि नहीं था, क्योंकि बम्बई बहुत दूर था और यात्रा का साधन वहां तक जाने का कम था, इसलिए लोग जा नहीं पाए। जो दूसरा सम्मेलन होता है वो कलकत्ता में होता है। अब बिहार के लोग जा पाएंगे क्योंकि कलकत्ता बिहार से नज़दीक था। कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने, उनके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में ये आयोजित किया गया, और इस सम्मेलन में समाज कार्यकर्ताओं, वकीलों और मीडिया कर्मियों को जोड़ा गया। 434 प्रतिनिधि शामिल हुए, पहले 72 थे, अब 434 हो गए, और बिहार से भी 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो प्रथम सम्मेलन में बिहार से कितने लोगों ने भाग लिया था? किसी ने नहीं, कारण काफ़ी दूर था बम्बई और यात्रा करने में कठिनाई थी। दूसरे में कितने लोगों ने भाग लिया बिहार से? 31 प्रतिनिधियों ने, कारण कलकत्ता नज़दीक था, ये लोग जा पाए। ठीक है, आप आगे देखोगे जब कांग्रेस के बारे में पढ़ोगे तो वो देश के हर अलग अलग कोने में अधिवेशन करते थे ताकि लोग उनसे जुड़े। सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत, जो कांग्रेस के स्थापना के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें सेफ्टी वाल्व, सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या, इसके बारे में चलिए समझते हैं। इस धारणा का समर्थन है लाला लाजपत राय ने किया था और कई चरमपंथी नेताओं ने किया था। चरमपंथी मतलब गरम दल के नेता जो थे, उन्होंने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उम्मीद के साथ की थी कि यह भारतीयों में बढ़ते असंतोष के लिए सुरक्षा बाल्व के रूप में कार्य करेगी। इस बात को समझिए। इनका ये मानना था, जो चरमपंथी विचारधारा के लोग थे, नेता थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल जो भी थे, और उनके अलावे और भी थे जो चरमपंथी, उनका ये मानना था कि A.O. ह्यूम को अंग्रेजों ने, चूंकि वो तो थे ही ब्रिटिशर्स से ही,
चाहे जितने भी भारत की तरफ से बोल रहे हो उनको कांग्रेस की स्थापना करने का श्रेय दिया और उनको बोला ऐसा कुछ संगठन बनाओ जिसमें ये सारे जो शिक्षाविद हैं जो अलग अलग जगहों पर हंगामा कर रहे हैं ना वो इकट्ठे हो जाएं और देश में कभी कुछ खतरा हो ना तो हमें पहले मालूम चल जाए कांग्रेस के द्वारा, तो वो सुरक्षा बल का काम करेंगे अंग्रेजों के लिए, इसलिए इसको सुरक्षा बल का सिद्धांत कहा गया। यह माना जाता है कि ह्यूम ने अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ते संतोष को शांत करने के लिए कांग्रेस को एक सुरक्षा बल के रूप में स्थापित किया ताकि 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो। समझिए इस बात को। कांग्रेस ने शुरुआत में उदारवादी सुधारों और संवैधानिक तरीकों के माध्यम से शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। शुरू में कांग्रेस जो था वो यही चाहती थी कि जो उदारवादी विचारधारा है उसको अपनाया जाए और संवैधानिक तरीकों से लड़ाई झगड़ा ना करके, आतंकवादी गतिविधि ना करके, क्रांतिकारी गतिविधियां ना करके, गर्माहट में ना जाके संवैधानिक तरीकों के माध्यम से शासन में भागीदारी हो और भारत को आगे ले जाने का काम किया जाए। तो ये सब सुरक्षा बल के सिद्धांत को जोड़ देता है। आगे पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम कांग्रेस के जो स्थापना उसके बारे में ही पढ़ना था हमें, हमने पढ़ लिया। अगला वीडियो जो है वो बिहार में जो कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों मैं छोटा छोटा वीडियोज़ लाता हूँ, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा तो कोई वीडियो नहीं होगा। आप इसको 2-3 बार पढ़िए, बहुत सारे प्रश्न आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। लगभग सारे प्रश्न जो भी आएंगे इस टॉपिक से वो आपको मिल जाएंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बीपीएससी पाठशाला भी चौहान को आप प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। और मैं आगे भी वीडियो लाता रहूँगा और 72वीं एग्ज़ाम से काफ़ी पहले मैं पूरा बिहार का सिलेबस इस पर कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आप एग्ज़ाम को आराम से निकाल पाओगे। और फिर मैं साथ साथ में आपको मेंस के भी टॉपिक्स पढ़ाता चलूँगा। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम बिहार में कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन की बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।